बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 8 जनवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद अशर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मशरिक़ वुस्ता में ईरान के गिर्द घेरा मजीद तंग होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि घेरा नहीं, अब एक जो नई डेवलपमेंट हुई है इसके हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं। अब ईरान को लेकर जो चीज़ें हैं वो इंतहाई इस वक्त ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ जहां ईरान के अंदर इंटरनली तौर पर अवाम का एहतजाज एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है, इसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के हवाले से भी बड़ी एक अहम और एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सऊदी शहजादा जो कि पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहता था, किस तरह से सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस चीज़ को प्रूव किया है और एक बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। इसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करना है। साथ ही साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको भी लाजमी ऑन करना है ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता में ईरान को लेकर जो इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है, ये चीज़ें इंतहाई इस वक्त खौफनाक रुख जो है वो इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। जहां एक जानब ईरान के अंदर अवाम का शदीद एहतजाज है, अवाम इस वक्त महंगाई, इसके अलावा गिरती हुई इकानमी के पेश नज़र ईरान के कई एक शहरों में इस वक्त जो प्रोटेस्ट है वो किए जा रहे हैं। अवाम का मुतालबा है कि महंगाई और इसकी तमाम सूरत हाल के ऊपर जी काबू पाया जाए। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जहां एक जानब अमेरिका की जानब से ऑलरेडी इस चीज़ का अंदिया भी दिया गया था कि अमेरिका जो है वो ईरान के अंदर बराह रास्त इस तमाम सूरत हाल में कूदेगा, और ना सिर्फ कूदेगा बल्कि इसमें कोई बड़ा एक एक्शन जो है वो भी तस्वर किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के अंदर जी कुछ बड़ा करने जा रहा है। अब इसमें जहां एक जानब ईरानी जो डिफेंस सिस्टम थे उसके बारे में भी आपको मैंने कल बताया कि ईरान ने अपने कई एक शहरों में, तेहरान इसके अलावा कई जो शहर हैं ईरान के मेन वहां पर अपने डिफेंस सिस्टम जो थे वो एक्टिव कर दिए थे कि कोई भी अगर ईरान को थ्रेट जो है वो फील होता है तो इसके जो खतरात हैं उनसे टाइमली जो है वो निपटा जा सके। तो अब जी इसके हवाले से तफसीलात ये सामने आ रही हैं कि इराक में अमेरिका की जो डेल्टा फोर्सेज हैं वो इस वक्त पहुंच चुकी हैं, क्योंकि इराक इसके अलावा या दोहा या जहां जहां पर भी अमेरिकी बेसिस हैं वहां ऑलरेडी अमेरिकी अफवाज तैनात हैं। तो दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल में एक जानब जहां ईरान के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयां हैं कि अमेरिका जी ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है या हमला करने का इरादा रखता है, तो ऐसे में अमेरिकी डेल्टा फोर्सेस की इराक आमद पर ये चीज़ें जो है वो इस वक्त मजीद एक खतरनाक रुख इख्तियार करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इसके हवाले से कुछ ना कुछ तो इराक में जो है वो चीज़ें इस वक्त होती हुई नजर आ रही हैं। एक जानब जो अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस हैं इनकी तादाद इराक में बढ़ाई जा रही है, इसके अलावा जो इनकी डेल्टा फोर्स है अमेरिका की वो भी इराक में पहुंच चुकी है। बहरहाल एक जानब जहां अमेरिका मुसलसल अपनी मशरिक़ वुस्ता में अपनी प्रेजेंस को इसके अलावा फोर्सेस को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ जो ईरानी सोर्सेज हैं उन्होंने जी एक बड़ा ही होलनाक दावा किया, और यह दावा इस लिहाज से किया जा रहा है कि ईरान की जो फोर्सेज हैं उन्होंने एक अननाउन जो ड्रोन था इसको जी मार गिराया। अब इसके हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ईरानियन मीडिया, यानी ईरानियन मीडिया अब इसके हवाले से यह दावा कर रहा है कि ईरान जो है इसने एक किरमानशाह जो कि ईरान का एक शहर है इसकी जानिब बढ़ता हुआ जो है वो एक गुमनाम ड्रोन बताया जा रहा है जिसको ईरानी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। ताहम इसके हवाले से ईरानियन मीडिया या दीगर जो आउटलेट्स हैं उन्होंने ये दावा नहीं किया कि क्या आया ये ड्रोन जो था वो अमेरिका का था या किसी और मुल्क का था, लेकिन ये तफसीलात सामने आई हैं कि ये ईरान का अपना ड्रोन नहीं था बल्कि ये किसी जो सेकंड कंट्री है इसका ड्रोन था। लेकिन इसके हवाले से चूंकि अभी ईरान की जानब से कोई कंफर्मेशन नहीं की गई कि ये ड्रोन जो था वो किस कंट्री का था, लेकिन जहां एक जानब ऑलरेडी ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि किसी लम्हे भी अमेरिका ईरान के साथ या ईरान के खिलाफ कोई बड़ी फौजी कार्रवाई कर सकता है, तो ऐसे में ईरान की फिजाई हदूद में किसी गुमनाम ड्रोन का आना कुछ ना कुछ चीजें जो है वो इस वक्त एक जो खौफनाक रुख है इसकी जानब जाती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, बात करें हम पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के हवाले से, ऑलरेडी आपको इल्म है कि पाकिस्तानी फिजाइया के चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्दू जो थे वो कल पहुंचे थे
थे सऊदी अरेबिया के एक अहम दौरे के ऊपर, जहां सऊदी रॉयल फोर्सेस के साथ पाकिस्तानी फिजाइया के चीफ जो थे इनकी मुलाकातें हुई और कई जो मिलिट्री जो रिलेशन है इसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया। कल मैंने आपको बताया था कि तब तक ये तफसीलात जो थी वो सामने नहीं आई थी कि इस मुलाकात के पीछे क्या चीजें हो रही हैं। तो अब इसके हवाले से ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया जो है, चूंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी तकरीबन $2 बिलियन का जो लोन है वो सऊदी अरेबिया से लिया हुआ है। अब इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि एक तो जी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक नए जो मुआहदा है इसकी इतलात सामने आ रही हैं और इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है वो तकरीबन $2 अरब के सऊदी कर्जे को पाकिस्तानी जो JF-17 थंडर है वो तैयारे खरीदेगा जी सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से। अब बेसिकली अब इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में JF-17 थंडर को लेकर तकरीबन $4 अरब का मुआहदा जो है वो बताया जा रहा है। चूंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी $2 अरब का कर्जा जो था वो सऊदी अरेबिया से लिया हुआ था। अब इसमें चीज जो है वो इंतहाई अहम है कि $2 अरब जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान का इसी एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरेबिया जो है इससे वापस चला जाएगा। बाकी जो $2 अरब का इजाफी रकम बताई जा रही है JF-17 थंडर की इस एग्रीमेंट के अंदर, वो पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया फराहम करेगा। अब ये यकीनी तौर पर बड़ी ही एक अच्छी खबर है और रॉयटर्स जो है, राइटर ने इस हवाले से नाज़रीन किराम ये दावा किया है। राइटर ने कुछ यूं लिखा है कि पाकिस्तान सऊदी इन टॉक्स ऑन JF-17 जेट्स फॉर लोन डील सोर्सेज से। अब राइटर ने एक ज़राए का हवाला देते हुए ये तफसीलात जो है वो आगाह की हैं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान जो $2 अरब का कर्जा है पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से लोन लिया हुआ है। अब इसी तनाजर में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान बैक हैंड पर एक JF-17 थंडर को लेकर एक डील जो है वो होती हुई नजर आ रही है। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान ने जी सऊदी अरेबिया के $2 बिलियन जो है वो देने हैं। तो अब $2 बिलियन जो है वो डेफिनेटली सऊदी अरेबिया ने जो लोन पाकिस्तान को दिया हुआ है तो वो इसमें से वो रकम कट कर लेगा। बाकी जो $2 बिलियन है वो सऊदी अरब से पाकिस्तान को दिए जाएंगे। अब इसमें अगर देखें तो राइटर्स की तमाम रिपोर्टिंग जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस $4 बिलियन के मुआहदे में तरबीती पैकेज जो है वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही सऊदी मुसल्लह अफवाज और जो फिजाइया है इनको तरबियत दे रहा है। क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदा है तो डेफिनेटली सऊदी अरेबिया की जो फिजाइया है इनको जो इनकी तरबियत है JF-17 थंडर की जो ट्रेनिंग है वो भी पाकिस्तानी फिजाइया फराम करेगी सऊदी अरेबिया को। तो ये $4 बिलियन का जो मुआहदा है ये एक अलग है। ये इस मुआहदे में शामिल नहीं कि पाकिस्तान JF-17 थंडर के हमरा जो सऊदी फिजाइया है इनको JF-17 थंडर की ट्रेनिंग भी फराम करेगा। यानी अलग से वो एक मुआहदा या अलग से वो चीजें जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान तय होंगी। बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।